इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में एरियल रिफ्यूलिंग विमानों की कमी हो गई है। युद्ध के दौरान कई विमानों के नष्ट होने से कमी हुई है। आपको याद होगा, हमने आपको दिखाया था कि कैसे रिफ्यूलिंग विमान को ईरान ने एक नहीं बल्कि कई बार निशाना बनाया आसपास के गल्फ एरियाज में। पुराने KC-135 विमानों का अब इस्तेमाल में लाने की तैयारी कर रहा अमेरिका की सैन्य क्षमता पर इसके बाद सवाल उठे। तो अमेरिका में मिड एयर रिफ्यूलिंग विमानों की कमी हो गई है इस युद्ध के बाद। और हॉर्मोज UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। की नाकाबंदी पर सऊदी अरब की अमेरिका से अपील। क्या कहा है? नाकेबंदी से पीछे हट जाए, सऊदी अरब ये कह रहा है। ईरान तेल सप्लाई का एकमात्र रास्ता भी वो बंद करना चाहता है, ऐसे प्रतिशोध लेने की बात कर रहा है। शांति वार्ता फिर से शुरू करे ईरान और अमेरिका, एक भी कहा जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर। और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान आया है। अमेरिका के साथ सकारात्मक बातचीत का समर्थन। ईरान दबाव में आकर झुकने वाला नहीं है। ईरान ना तो युद्ध चाहता है और ना ही अस्थिरता। और बातचीत के दूसरे क्रम से पहले मिडिल ईस्ट में अपने ट्रूप्स को भेज रहा है अमेरिका। क्यों? 10,000 सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात करने का पूरा प्रोग्राम बन गया है। वॉरशिप और मरीन यूनिट की भी तैनाती की जा रही है। वार्ता फेल हुई तो ग्राउंड एक्शन कर सकता है अमेरिका और उसकी तैयारी। यह भी खबर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से सामने आ रही है। एक तरफ बातचीत 2.0 और इसके लिए पहल कर रहा है अमेरिका, लेकिन प्लान बी भी तैयार है। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट के ठिकानों पर अमेरिकी ट्रूप्स को तैयार किया जा रहा है। तो शी मुस्तफा की संधि, ट्रंप के गुरूर की जल समाधि। देखिए, ईरान ने पश्चिमी देशों को GPS दिया है, हालांकि ये वो नकार रहा है। उस कह रहा है कि हमने ऐसा नहीं दिया। चीन के बीड्यू नेविगेशन से मदद दी है। बीड्यू 3 को जाम करना मुश्किल है। अब चीनी कंपनी मिजार विजन ने इसकी मदद की है। इसको लेकर सैटेलाइट इमेज का सटीक AI विश्लेषण यहां पर मिला है उसको। पेट्रियट सिस्टम को की लोकेशन पता चली है। US विमान की सटीक लोकेशन चीन की इस मदद से मिली है। कहां अटैक किया गया है इस मदद से? सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जॉर्डन में मुआफक अल साल्टी एयरबेस, बहरीन में US 5th फ्लीट का मुख्यालय, इराक में अल असद एयरबेस, कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस, जिबूती में कैंप लेमोनियर US बेस, UAE में अल धफरा एयरबेस, कतर में अल उदैद एयरबेस, इन सब जगहों पर अटैक किया गया है। और देखिए, खबर बदलती नजर आ रही है। रशिया ने अब चीन की मदद का ऐलान कर दिया है। हॉर्मुज संकट के कारण चीन में तेल सप्लाई जो ठप हुई थी, उसमें रशिया मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। चीन में तेल और गैस की सप्लाई करेगा रूस, ये पेशकश कर रहा है चीन को। क्रूड सप्लाई के लिए रशिया पूरी तरह से तैयार है। लावरोव ने यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और कुवैत में अमेरिकी बेस पर तबाही मच गई है। ईरान के हमले में 2 हेलीकॉप्टर शेल्टर तबाह हो गए। US बेस पर तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। सीज फायर से ठीक पहले ईरान ने हमला किया था। तो कुवैत में अमेरिकी बेस पर तबाही की तस्वीरें देखिए। हमले में 2 हेलीकॉप्टर शेल्टर तबाह हो गए। और दक्षिणी लेबनान पर विध्वंसक हमला बोला गया है। इजरायल के हमले से दहला है पूरा टायर शहर। हमले से टायर में भीषण तबाही मची है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी। इजरायल लगातार लेबनान के शहरों पर हमला बोल रहा है और ये टायर शहर की तस्वीरें हैं। ये टायर में मची तबाही और उसकी तस्वीरें आपके सामने। कैसे एक ही धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया, पूरा आसमान काले धूल और धुएं के गुबार से कैसा भर गया है, जरा वो भी देखिए। और इजरायल के हमलों से दहल गया लेबनान। लेबनान में IDF के हमलों में 6 की मौत हो गई। बेका में 10 से ज्यादा घर तबाह हो गए।
और हॉर्मुज नाकाबंदी पर चीन की अमेरिका को चेतावनी। हॉर्मुज में नाकाबंदी वैश्विक हितों के खिलाफ है। चीन कह रहा है नाकेबंदी से क्षेत्रीय तनाव भड़क सकता है। नाकेबंदी से तेल सप्लाई बाधित होगा, इसलिए अमेरिका इस पर विचार ना करे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से अमेरिका का प्लान है कि हम चारों तरफ से हॉर्मुज को बांध कर रख देंगे, दुनिया का कोई देश वहां पर एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब ईरान का कंट्रोल खत्म करना चाहता है अमेरिका, और उसको लेकर चीन ने यह साफ कह दिया है कि इससे वैश्विक हित प्रभावित होंगे और दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। लिहाजा हम ये चेतावनी देते हैं कि अमेरिका इस प्लान पे एटलीस्ट विचार तो बिल्कुल ना करे। तो भीषण जंग का सीन, हॉर्मुज पर अमेरिका वर्सेस चीन। नंबर 1, अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी की, इससे क्या हुआ? चीन की ऑयल सप्लाई रुकी। नंबर 2, चीन की अमेरिका को सीधी चेतावनी, क्या कहा? हॉर्मुज में दखल ना दे अमेरिका। नंबर 3, धमकी से अमेरिका की अकड़ कम हुई, असर क्या हुआ? रिच स्टार, जो कि एक बैंक टैंकर जिस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था अमेरिका ने, वो टैंकर हॉर्मुज से निकला।